जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का आयोजन। परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। पहले ये परीक्षा 19 और 20 जुलाई 2025 को होनी थी। प्रशासनिक कारणों से कर दिया गया था स्थगित। परीक्षा में करीब 5.25 लाख उम्मीदवार होंगे शामिल। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का आयोजन। परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को हो गया आयोजित। पहले यह परीक्षा 19 और 20 जुलाई 2025 को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था और अब परीक्षा में करीब 5.25 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का आयोजन। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हरिनाथ जी बगीची और अट्टा मंदिर जाकर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने संत महात्माओं का सम्मान किया। श्री सीमेंट कंपनी के लिए झुंझुनू और सीकर जिलों में प्रस्तावित रेलवे लाइन के विरोध में बड़ी संख्या में प्रभावित किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति रेलवे लाइन के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई। किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि विजेंद्र काजला ने बताया कि बीते 1.5 साल से श्री सीमेंट कंपनी के तहत प्रस्तावित रेलवे लाइन के कारण क्षेत्र में किसान परेशान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर जयपुर के जमोरामगढ़ से है, जहां पर ताला गांव में सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर सरपंच मुकेश मीणा ने जिला कलेक्टर को शिकायत की है। सरपंच ने प्रशासनिक जिम्मेदारों पर भूमाफियाओं से मिलीभगत का आरोप यहां लगाया है। सरपंच ने अपनी शिकायत में कहा कि उच्च रसूख के चलते भूमाफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं उन्होंने रामगढ़ बांध कैचमेंट एरिया को प्रभावित करने का भूमाफियाओं पर आरोप लगाए हैं। सरपंच ने कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले में तहसीलदार ने खातेदार को नोटिस थमाया है, साथ ही 3 दिन में भूमि संबंधित कागजात पेश करने का अल्टीमेटम भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां नरेंद्र मीणा हत्याकांड मामले में मीणा समाज का धरना प्रदर्शन। झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर पोटूखेड़ी तिराहे पर यह प्रदर्शन किया गया। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग इस प्रदर्शन में की गई। अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की गई। पुलिस ने लोगों से समझाइश की और उसके बाद जाम खुलवाया। तो नरेश मीणा हत्याकांड को लेकर मीणा समाज का प्रदर्शन। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रदर्शन में मांग की गई। अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की भी यहां मांग की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ कस्बे में सार्वजनिक स्थान पर कार में युवक और युवती की अश्लील हरकतों का वीडियो वायरल होने के बाद अब यह मामला नया मोड़ ले चुका है। युवती की मां ने अब इस मामले में अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही वारदात में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया है। डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और आईटी एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। मुकुंदगढ़ के अंदर पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री कॉलेज में फॉर्म जमा कराने के लिए गई हुई थी। वापस आते समय 3 युवकों ने उसका कॉलेज के पीछे वाली गली से अपहरण करके लेके गए और जायका रेस्टोरेंट है उसके पास में 2 लड़के सहयोग में खड़े रहे और एक मुंशी ने कार में उसके साथ गलत काम किया। इस पर प्रकरण दर्ज किया और तुरंत पुलिस की टीमें गठित की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उच्च अधिकारियों के निर्देशन से मेरे स्वयं के सुपरविजन में और थाना
अगली खबर का रुख करते हैं। झुंझुनू जिले में जारी मानसून बारिश का असर चिड़ावा कस्बे में भी देखने को मिल रहा है। झमाझम बारिश के चलते कस्बे के कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे आमजन और व्यापारी वर्ग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिलानी मौसम केंद्र पर 24.6 mm बारिश दर्ज की गई। इस तेज बारिश ने चिड़ावा के आसपास के इलाकों को जलमग्न कर दिया है। क्षेत्र में दुकानों के सामने पानी भरने से दुकानदारों को ग्राहकों की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने पालिका से जल निकासी की तत्काल व्यवस्था कराने की मांग की है। कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा आने जाने वाला ने बच्चा ने स्कूल वाला ने बहुत ज़्यादा परेशानी और पानी भी बहुत ज़्यादा टाइम से निकासी हुआ है। पानी के माने खड्डा भी है, रोड भी फूट रही है और गांधी चौक से लेकर के आगे तक राजकला कॉम्प्लेक्स आगे तक पानी बहुत ज़्यादा भर जाए है। तो स्कूल में बागर में स्कूल है अपना, स्कूल के बच्चा आना जाने के माने बड़ी ज़्यादा परेशानी हुआ है। इसके लिए कोई समाधान करे जाए जिससे पानी भर गया है बरसात की वजह से आना जाना में अच्छी भारी परेशानी से दुकानों में भी पानी भर गया है, बड़न लग गया है, गाड़ी घोड़ा का है, पानी खूब रहा है में आना जाना में काफ़ी परेशानी हुआ है। सब लोगों ने खड्डा भी हो रहे हैं 5-7 रोड के वहीं आनी जानी मोटरसाइकिल हैं, छूटे वाला पड़ जाए कितने कितने और पैदल चलने वाले भी बेचारी आऊँ उनके भी लाग जाए है। लोग आदमी आगे बाकी पानी निकले भी 4-5 घंटा से है। सीकर जिले के खचरियावास गांव के बाय रोड के नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। उस दौरान सड़क चौड़ीकरण के दौरान सड़क किनारे लगे 11,000 किलोवाट की विद्युत लाइन को बस्ती के घरों के पास किया जा रहा है, जिससे लोगों को जानमाल की हानि की आशंका है, जिससे हादसे का भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस लाइन को हटाकर भूमिगत किया जाए। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सांसद और भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने दिशा बैठक से पहले पूर्व और वर्तमान जनजाति क्षेत्र विकास मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां सांसद रोत ने आरोप लगाया कि पहले पूर्व सरकार में जनजाति मंत्रियों के पुत्र ने कुशलपुरा और मूलिया क्षेत्र में धोखाधड़ी से जमीन अपने नाम करवा ली और अब वर्तमान जनजाति मंत्री के पुत्र द्वारा 52 बीघा जमीन को रजिस्ट्री करवा ली गई, जिसमें और प्रशासन की मिलीभगत से आदिवासियों की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। साथ ही सांसद ने कहा कि वर्तमान टीएडी मंत्री के पुत्र पर 52 बीघा भूमि धोखे से नाम करवाने का मामला है और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इसमें तहसीलदार या पटवारी दोषी पाए जाए तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके बेटे ने 52 बीघा जमीन को खाते करा लिया है। जो परिवार और आज सूचना आई है कि रात को पुलिस मंत्री के प्रेशर में जाके रात को पुलिस जाके उन लोगों को डरा धमका रही है कि आप लोग मकान खाली करो। ये पावर प्लांट जो आया है, पावर प्लांट को ये लोग लाके इसमें एज ए पार्टनरशिप टाइप करके इस जमीन को खरीद के वहां पर क्रैशल प्लांट लगाने का उनका योजना है। ये विकास के नाम पे विनाश का प्रयास कर रहे हैं। टीएडी मंत्री बाबूलाल जी बार बार बांसवाड़ा आ रहे थे, हमें लगता था कि स्थानीय मंत्री जी हैं यहाँ पर कुछ विकास करेंगे, लेकिन अभी ये जो उनका राज खुला है, ये तो एक ही राज आया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले जो भी सामने आने वाले हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर आज दिशा की बैठक में हमारा प्रयास रहेगा। इन सारी चीजों पे जांच कमेटी बिठा के। अब टोंक के उनियारा से खबर है, जहां पलाई में सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार। भुगतान नहीं मिलने के चलते 11 दिन से रखा गया है कार्य बहिष्कार, जिसके चलते पंचायत में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। टोंक के उनियारा से बड़ी खबर, पलाई में सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार। भुगतान नहीं मिलने के चलते 11 दिन से कर रहे हैं कार्य बहिष्कार और इसके चलते पंचायत में सफाई व्यवस्था ठप हो गई। बाड़मेर शहर के माल गोदामा निवासी ओम प्रकाश ने यूग्रो कैपिटल फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ओम प्रकाश पिछले 3 वर्षों से कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत था। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देर रात पुलिस कंट्रोल रूम से पुलिस को इतला मिली थी कि यूग्रो नेशनल ये जो है ना थार हॉस्पिटल के सामने यहाँ
युग्रो कैपिटल फाइनेंस कंपनी है, उसमें काम करने वाले ओम प्रकाश सोनी ने फांसी डाली। उसके परिजनों की इतला पे पुलिस मौका पे गई थी और डेड बॉडी को वहाँ से ला के मोर्चरी में शिफ्ट करवाया था। सुबह परिजनों की रिपोर्ट पे मर्ग दर्ज किया गया, कार्रवाई की जा रही, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सुसाइड के कारणों का खुलासा हो गया, अज्ञात है। कोई सुसाइड वगैरह नोट वगैरह? अजमेर जिले में 2 किसानों के साथ हुए बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। पीड़ित किसानों ने संबंधित थाने में शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर अजमेर एसपी वंदिता राणा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले की गंभीरता को समझते हुए ओम प्रकाश ने 21 अप्रैल को कोर्ट के माध्यम से विजयनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। इसके बावजूद 30 मई को फिर से उसे साइबर क्राइम बेंगलुरु से नोटिस मिला है। पीड़ित ने कहा कि वह कभी मुंबई गया ही नहीं और ना ही ऐसा कोई खाता खुलवाया है। वह एक साधारण किसान है और खेती से परिवार का पालन पोषण करता है। किसानों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे 1 करोड़ 26 लाख रुपए का मेरे को साइबर क्राइम से नोटिस आ रहे हैं और 2-3 नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। क्या लिखा है उसमें नोटिस? वो बोल रहे हैं कि IDBI बैंक से आपके खाते से 1 करोड़ 26 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और राशि धोखे से ली गई है, आपको वापस लौटानी पड़ेगी। पर सर मैं कभी IDBI बैंक में नहीं गया हूँ, ना खाता खोला है, तो इसके खिलाफ जांच के लिए एसपी ऑफिस आई है। कहाँ के रहने वाले? थाने में कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ के रहने वाले? गाँव निमेड़ा विजयनगर। अच्छा, कब मालूम पड़ा आपको ये ऐसा आपके साथ? ये सर अभी मालूम चला 2025 में। अच्छा, कितने का लेन देन बता रहे हैं? 1 करोड़ 26 लाख रुपए लेन देन। अब आप कहाँ मिलने आए हैं? एसपी मैडम से। क्या चाहते हैं आप? जहाँ चाहते हम तो बस की, हम तो कहीं गए ही नहीं, हमने खाता खोला ही नहीं, गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे। पुलिस भी आई थी घर पे? हाँ जी, पुलिस आई थी। कर्नाटक बुला रहे हैं मेरे को, बोल रहे हैं कि तक मेरा बैंक में अकाउंट खोला गया, नित्य एक्जिन नाम करके फर्म खोली गई और 2020-21 में उसमें 143 करोड़ की लेन देन कर दी। मैं न तो आज तक कोटक महिंद्रा बैंक में गया, न मैंने कभी अकाउंट खोला, न मैंने कोई कंपनी खोली, फिर भी पता नहीं किसी ने मेरा फर्जी अकाउंट खोल के उसमें कंपनी। जोधपुर के औसिया कस्बे में पिछले कई दिनों से गंदा और बदबूदार पीने का पानी आ रहा है। घरों में पीने के लिए आ रहे गंदे पानी को लेकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा कि जलदाय विभाग के कर्मचारी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गंदे पानी के कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही है। तो जोधपुर के औसिया से खबर है, जहां पिछले कई दिनों से पीने का गंदा पानी आ रहा है और इसके कारण ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने इस बारे में प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक सिरोही के पिंडवाड़ा में स्वरूपगंज थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पाली जिले के सादड़ी थाना क्षेत्र की चोर गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक थार गाड़ी को भी यहां जब्त किया है। आरोपियों ने स्वरूपगंज के रिको एरिया में खड़े डंपर से 2 बैटरी और डीजल चुराया था। तो धौलपुर के डकैतों को शरण, खाना खिलाने, सहयोग और संरक्षण देने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 9 दिसंबर 2017 का है, जहां धौलपुर जिले के सरमथुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि डकैत पप्पू गुजर और उसकी गैंग को आरोपी ने शरण दी थी और उन्हें खाना खिलाया था और पुलिस के पहुंचने पर भगाने में उनका सहयोग किया था। 2017 में डकैती के एक मामले में थाना सरमथुरा द्वारा डकैतों को शरण देने एवं खाना खिलाने के आरोप में देशराज पुत्र हरि सिंह निवासी पासीपुरा सोने का गुर्जा थाना बाड़ी को गिरफ्तार किया एवं जांच एवं अनुसंधान के पश्चात पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस प्रकरण का विचारण विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर में किया गया। साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 9/7/2025 को
विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा उक्त प्रकरण का निर्णय सुनाते हुए देशराज को 10 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपये के चलिए आगे बढ़ते हैं। भिवाड़ी के कुशखेड़ा थाना पुलिस क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे मोटर वाहन निरीक्षक को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। निजी गाड़ी में तोड़फोड़ कर भयभीत करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब परिवहन निरीक्षक महेश कुमार वाहन चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान 2 युवकों ने उनके पास आकर पुराने चालान की रंजिश को लेकर धमकी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेडली मोड़ थाना इलाके में एक बुजुर्ग ने गले में धोती का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस अभी तक आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।